लोगों से डील करें जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और एक सजेशन की तरह। देखिए, डिप्रेशन को कभी भी मजाक मत बनाइए, इट्स अ सीरियस थिंग। तो बहुत बार होता है मुंह के वर्ड्स निकले हुए, आप मैनिफेस्ट ही करिए, हाँ हाँ हम डिप्रेशन में हैं, हाँ हाँ हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हाँ हाँ हम डिप्रेशन में। तो पॉजिटिवली नेगेटिवली आपने क्या किया, डिप्रेशन को अपने अंदर ही ले लिया। तो वशीकरण के बारे में क्या ख्याल है, मतलब वशीकरण डज इट वर्क? अगर आपने नई मूवी देखी होगी, रिसेंटली शैतान मूवी आई है, इट इज ऑल अबाउट वशीकरण ओनली। मैंने उस मूवी में अच्छे से दिखाया कि कुछ खिला के उस लड़की को कैसे अपने वश में करके काम करवाया जाए। सोल अटैचमेंट केस के बारे में आप बताना चाहोगे? तो मैरिड रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप में फर्क क्या है? दो हस्बैंड वाइफ है तो क्या आर दे सोलमेट्स और दे आर मैरिड पीपल, और सोलमेट अलग है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकित कोहली, और ये आपका शो अनसेंसर्ड विद अंकित कोहली। आज हम जिस गेस्ट से मिलने वाले हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो एक ऑरा रीडर हैं, वो एक ब्लैक मैजिक रिकवर है, और आज हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इस जर्नी में आए कैसे। तो प्लीज़ वेलकम मिसेस हेमा गुलाटी। हेलो मैम। हेलो अंकित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जय श्री कृष्णा टू यू एंड ऑल द ऑडियंस। तो मैं हूँ हेमा गुलाटी, जैसे कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। ऑरा रीडिंग में हूँ, टारो कार्ड रीडिंग में हूँ, बट ये मेरी जर्नी नहीं थी, मेरी जर्नी कुछ और थी। आई वॉज अ एजुकेशनिस्ट। उस जर्नी से धीरे 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 आई मेट समबडी हु गाइडेड मी कि मुझे टारो करना चाहिए। तो फिर मैंने वो टारो प्रोसीड किया और मैं इस प्रोफेशन में आज से 5 साल पहले आई थी लगभग। बट सोशल मीडिया पे मैं 1 साल पहले ही आई हूँ, क्योंकि इस प्रोफेशन में भी कुछ रूल्स होते हैं कि फर्स्ट 2 to 3 years आप सोशल मीडिया या बाहर नहीं जा सकते या पैसे चार्ज नहीं कर सकते। ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ मेरे लिए था, तो मैंने वो चीज़ फॉलो करी। तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि, या हमारे दोस्त जानना चाहेंगे कि बेसिकली ये टैरो कार्ड शुरू कैसे हुआ, थोड़ा बेसिक्स ऑफ टैरो कार्ड। ये टैरो कार्ड कॉन्सेप्ट आए, कहीं मैंने सुना था कि मिस पैमेला थी जो स्केचेस करते थे, और वो स्केचेस वगैरह कुछ पॉपुलर हुए एक टाइम के बाद, आफ्टर सर्टेन टाइम उनकी डेथ हुई। कैसे हुई वो भी एक राज है, वो भी एक राज दफन हो गया उनकी जाने के साथ ही। तो बेसिकली एक हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग हमारे दोस्त जानना चाहेंगे कि ये है क्या और स्टार्ट कैसे हुआ। देखिए, टैरो एक गिफ्ट है। जैसे आपने विच क्राफ्ट के बारे में सुना होगा, इजिप्ट और बाकी काफी यूरोप देशों में विच क्राफ्ट भी प्रैक्टिस होता है। विच क्राफ्ट भी जनरेशन टू जनरेशन जाता है। जैसे आपके इंसेस्टर्स ने किया, फिर बाद में उन्होंने किया। तो सिमिलरली जो टैरो है वो भी एक गिफ्ट है। वो आपको मिलता है विरासत में। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपने टैरो आपसे चूज करता है कि टैरो को आपको बताना है या नहीं बताना। इसका मतलब ये है कि इंट्यूटिवली टैरो आपसे कितने लेवल तक कनेक्ट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो टैरो है उसके 2 या 3 रूल्स ही हैं कि वो लॉ ऑफ ट्रस्ट पे चलता है। अगर आपको ट्रस्ट है तो वो आपको बेस्ट आंसर्स देगा। दूसरा, वो इंट्यूशन, जो इंट्यूटिव आपकी पावर है उस पे चलता है। और जो तीसरी चीज है वो जो चलता है कि टैरो को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। ये बहुत से टैरो कार्ड रीडर्स आपको नहीं बताएंगे कि सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट टैरो कार्ड रीडर्स से नहीं पूछना चाहिए। आपको एटलीस्ट 1 या 2 महीने का गैप रखना चाहिए उसको क्वेश्चन पूछने के लिए। और जो आपने अभी बात की पैमेला जी की, वो हाफ स्टोरी है। राइडर एंड वेट डेक यूज करते हैं मोस्टली टैरो कार्ड रीडर्स। बहुत प्रकार के टैरो कार्ड रीडिंग डेक्स अवेलेबल है मार्केट में। एंजल कार्ड्स, शिव शक्ति कार्ड्स, कृष्णा के कार्ड्स, बट मैक्सिमम जो यूज होता है वो राइडर एंड वेट डेक होता है, जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। अब 78 कार्ड्स क्या बोल रहे हैं एक जने के लिए, वो एक सरप्राइजिंगली पता चलता है थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग। दूसरा, राइडर एंड वेट जो थे जिन्होंने बनाया था,
प्लस पैमिला जी थी जिन्होंने उसकी ड्राइंग्स या इलस्ट्रेशंस करी थी। तो ये स्टोरी है कि इन दोनों के जनों से आके मिलके राइडर एंड वेट डेक शुरू हुए हैं, बहुत साल हो गए अब तो, एंड वो अब तक चलते आ रहे हैं। इट्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड टैरो डेक इन द वर्ल्ड, और यही डेक से काफी लोग टैरो सिखाते भी है, जो मैं भी सिखाती हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट टैरो। अगर आप लोगों को टैरो कार्ड सीखनी है तो आप मैम के पास आ सकते हैं, और मैम का नीचे दिया हुआ लिंक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको और भी नॉलेज आएगी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कभी कि कोई क्लाइंट आया हो जो आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग कराने आया हो और काफ़ी परेशान रहा हो और बार बार आपको फोर्स करता हो इन सब चीज़ों को लेके? क्योंकि जहाँ तक कि मैंने सुना है कि आप सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग नहीं, आप ब्लैक मैजिक के ऊपर भी लोगों को बचाते हैं, और ब्लैक मैजिक का मिथ, देयर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट ब्लैक मैजिक। तो ऐसा कोई मिथ से प्रभावित आदमी आपके पास आया है? देखिए, ब्लैक मैजिक के सबसे पहले लोगों को मिथ यही है कि कुछ लोगों को लगता ही नहीं है कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, बट ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। अब वो किस लेवल का ब्लैक मैजिक हुआ है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक बाधक होता है कि आपको बांध दिया गया है, एक मारन है कि वो जना इस अर्थ पे रही ना और मर जाए, वो एक प्रकार का होता है। एक मोहन वाला होता है जिसको हम वशीकरण भी कहते हैं, जिससे आप किसी को ऑब्सेशन में ला सकते हैं। ये नॉर्मली लव कपल्स या जो प्यार में होते हैं वो ऐसा स्पेल करते हैं। तो ये जो ब्लैक मैजिक ये बहुत अलग अलग प्रकार टाइप्स का होता है, प्रकार का होता है। अब रही बात रिमूवल की, तो देखिए ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप कैसे लड़ते हैं ब्लैक मैजिक से। और बहुत बार लोग आते हैं कहते हैं कि मैम ब्लैक मैजिक ना किसने किया ये बता दीजिए। पता कैसे चलता है मैम? कार्ड से पता चलता है, डीप रीडिंग से पता चलता है, नेगेटिव ऑरा से पता चलता है थ्रू कार्ड्स, और किस लेवल के किया गया है उसके लिए फिर डीप रीडिंग्स होती हैं। कुछ लोगों पे ज्यादा होता है, कुछ लोगों पे कम होता है। अब इसी में पता चलता है। अब लोग कहते हैं कि मैम ब्लैक मैजिक रिमूवल आप ना हमें दिखा के करिए। ये जो भी क्रियाएं होती हैं ये बहुत गुप्त होती है, अगर आप इनको दिखा के करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर एक जना नेगेटिव एनर्जीज को उस फोर्स और लेवल के साथ नहीं ले पाता जिस लेवल से हम या लाइट वर्कर्स ले पाते हैं। जो लोगों को ये बात नहीं समझ आती। बहुत बार लोग कहते हैं कि मैम किसने किया। मेरा क्वेश्चन है, आपने जानना ही क्यों है किसने किया है? पहली बार ब्लैक मैजिक दो लोग ही करेंगे, या तो आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त, ठीक है, या जेलेसी फैक्टर में आके कोई करता है। कोई भी स्ट्रेंजर आता जाता आप पे ब्लैक मैजिक नहीं करेगा। और ब्लैक मैजिक के मेन कंसर्न्स क्यों होते हैं? पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना किसी की, या प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। अब बहुत बार मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत बार लोग आते हैं कि मैम आप ना ऐसा कुछ कर दो कि किसी का काम बैठ जाए, तो मैं उन्हें डोर दिखा देती हूँ कि आप प्लीज बाहर निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी हेल्प के लिए बैठी हूँ, वो स्पेल करने के लिए नहीं बैठी कि उसका काम बंद हो जाए। क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं है कि चलो आपने किसी का काम कम करवा भी दिया, क्या ये गारंटी है कि आपका काम बढ़ जाएगा? डेफिनेटली नॉट। ये कोई गारंटी तो नहीं है। और जो भी लोग ये ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसेस में होते हैं या करते हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जाके बाद में बहुत ही स्ट्रगल आता है, बहुत ही गंदी बीमारियां आती हैं, जो आपको इट्स अ मिजरेबल डेथ दैट्स गिवन बाय द यूनिवर्स टू देम। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। या इट्स लाइक अ कर्मा बूमरैंग ना, जो भेजोगे वो वापस आएगा ही आएगा। इट्स लाइक दैट। मैम, लव स्पेल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लव स्पेल के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ इंटेंशन के। अब मैं आपको आपने कहा फनी एग्जांपल बताओ। एक लड़का मेरे पास आता है, बार बार कहता है मैम इस लड़की के साथ स्पेल कर दो, इस लड़की के साथ स्पेल कर दो। और मैं उसको ना कहती हूँ, मैंने उससे ना ओथ ली हुई है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो इस लड़की से शादी करोगे। और मैंने उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखा, एंड ये टैरो से भी पता चला कि ही इज सीरियस फॉर दैट गर्ल। तो मैंने ठीक है स्पेल कर दिया। वो 2 महीने बाद वो लड़की वापस आते हैं, इनका अच्छा होता है, फिर 2 महीने बाद इनकी लड़ाई हो जाती है। बात ये है कि स्पेल से एक जना वापस तो आ सकता है,
70% स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं एंड इट्स अ लाइफ केस विद मी। और वो मेरे से 3 बार स्पेल करवा चुके हैं, जिसमें उन्होंने मुझे 5 बार बोला था कि मेरा कर दो, जिसमें से मैंने उनका सिर्फ 2 बार करा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस लड़की पे फर्क या असर पड़े। दो दी स्पेल्स आर वेरी सेफ, बट बार बार किसी को करना अच्छी बात नहीं है। ना करवाने वाला करवाए, ना करने वाला करे, क्योंकि एक लेवल के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फ्रेंडशिप, कनेक्शन, रोमांटिक जो भी है वो आप दोनों पे ही डिपेंडेंट है। करेक्ट। स्पेल से हम वापस तो ले आएंगे, रिकंसाइलेशन स्पेल हो गया, कम्युनिकेशन स्पेल हो गया, लव स्पेल हो गया, वापस तो हम ले आएंगे, बट उसके बाद रखना ना रखना वो तो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप एक बार मिलवा सकते हो, आगे बात करवा निभाना तो वही है ना, शादी तो एक बार हो गई, खाए तो भी कोई पछताए, ना खाए तो भी वो तो वही वैल्यू नहीं होता, तभी आदमी अलग होते हैं। जो दो लोगों में एक रिलेशनशिप है, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से, वो ये है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज पे चीजें चली जाती हैं कि किसी न किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जब दो लोगों में एक ईगो क्लैश हो जाता है जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, उस वजह से वो अलग हो जाते हैं, तो वो लव स्पेल मेहनत करने के बाद भी असर नहीं देता। हाँ, तो फिर वही है, फिर लोग कहते हैं असर नहीं करा। असर हुआ जब आप आए सामने, आप मिले, आप बैठे, आप गए, आपका रिलेशनशिप 3 महीने चला, बट आप फिर भी अगर उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो नोबडी इन दिस प्लैनेट अर्थ कैन डू फॉर यू, नॉट इवन योर पेरेंट्स। आपके माँ बाप होते ना, कुछ कनेक्शंस आपके मदर के साथ ज्यादा होते हैं, फादर से इतना नहीं अच्छा होता, या फादर से अच्छे होते मदर से नहीं होते। तो ये एक पर्सनल इक्वेशन है सबकी। देखिए, कराइए, ठीक जगह से कराइए, बट अपनी इंटेंशन साफ रखिए। There comes my next question, which is soulmate. तो मैम, जैसे I am married, you are also married somehow. तो मैरिड रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप में फर्क क्या है? और एक दो हस्बैंड वाइफ है, तो क्या आर दे सोलमेट्स और दे आर मैरिड पीपल, और सोलमेट अलग है? मतलब एक मिथ है ये। देखिए, सोलमेट जैसी चीज अगर मैं वर्ल्ड में लूं तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोलमेट्स का राधा कृष्ण है। वो किसी शादी में नहीं बंधे हुए एंड वो फिर भी कनेक्टेड है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोलमेट। और ऐसा प्यार आपको आई डोंट थिंक सो इस वर्ल्ड में या कहीं भी मिलता है जैसे उन लोगों का है। बिकॉज सोलमेट जो वर्ड है ना, लोगों ने गलत डिफाइन कर करके अलग अलग डेफिनेशंस मार्केट में दे दिया। यू कैन, लोग कहते हैं माई डॉग इज माई सोलमेट, माई मदर इज माई सोलमेट, माई फादर इज माई सोलमेट। You can have deep soulmate connections with your dog. I'm a dog lover. You can have a soulmate connection, but you can have that kind of connection. They are not your soulmates. दोनों चीजों में फर्क है डेफिनेशन में। You can have a soul kind of connection. मेरा बेस्ट फ्रेंड एक लड़का है, हाँ. और मैं उससे वही कनेक्शन, जैसे आप कनेक्शन की बात कर रहे हो, तो वो कनेक्शन मैं भी फील करता हूँ। So he is not my soulmate. देर कैन बी चांस, और मैं ये भी बता दूं कि देर कैन बी चांस कि वो आपका सोलमेट हो, बट वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। बट मोस्टली कनेक्शंस जो होते हैं वो सोलमेट्स वाले नहीं होते, वो होते हैं कार्मिक कनेक्शंस। जो भी आपकी लाइफ में आपका ये जो आपके फ्रेंड के साथ कनेक्शन है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, ठीक है? ऐसा कोई दिन नहीं होता मैम, वी डोंट टॉक, सो हाँ, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन जो बहुत लोगों के होते हैं। जो आप यहाँ पे आते हो, लोगों से मिलते हो, तो लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, सो दे आर कार्मिक कनेक्शन। और जैसे आप और मैं यहाँ बैठे, वो भी एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कार्मिक कनेक्शन। आप किसी के साथ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिले हैं, 6 महीने के लिए मिले हैं, 1 साल के लिए मिले हैं, दैट इज ऑल अबाउट कार्मिक कनेक्शंस। ऑरा क्या होता है मैम? ऑरा आपको मैं एग्जाम्पल में समझाती हूँ। एक एप्पल है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, बट अगर YouTube वीडियो देख लें कि उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे है, तो नॉर्मली लोग क्या उसको वॉश करने लग जाते हैं डिटर्जेंट से, पेस्टिसाइड हमारे अंदर ना चले जाए, हम वो खा ना ले,
राइट, करेक्ट। तो देखने में लग रहा है कि हम लोग ठीक है, बट आपकी ऑरा वीक हो सकती है। मेरी ऑरा कैसे लग रही है अभी आपको? आपकी ऑरा ठीक है, बट समवेयर आई सी दैट देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ नेगेटिविटी अपॉन यू। आई डोंट लाई, so I will say that. Definitely. Okay, so I see that kind of aura, and I see that aura that you're kind of very calm and a patient person who likes to take things with the flow. But apart from that, अगर मैं ये बात करूँ कि जैसे मैंने कहा कि अगर वो एप्पल को हम ध्यान से देखें तो पेस्टिसाइड्स है, तो ऐसे अगर ऑरा रीडर्स हम जैसे लाइट वर्कर्स ध्यान से देखें कि हर एक जने की ऑरा क्या है, तो बहुत बार ऑरा वीक होती है। अब जिन लोगों की ऑरास वीक होती हैं उन पे ब्लैक मैजिक के चांसेस डबल और ट्रिपल हो जाते हैं ज्यादा। मेरा वीक है आपके हिसाब से? To a certain extent, I won't say very weak, but yes, because I have to see other things also to check that what is your aura completely, because there is a aura check also which we do aura cleansing also। अब aura cleansing क्या होती है कि आपके aura में से सारी नेगेटिविटी को हटाना, नेगेटिव एनर्जीज को हटाना। अब ऑरा भी अलग अलग टाइप की होती है। लोग ना नहीं बोलते ज्यादा इस बारे में, या हर को कहते ठीक है ऑरा क्लेंस करा लो। किसी का ऑरा होता है कॉन्फिडेंस का, किसी का ऑरा होता है सिकली, बीमार पड़ने का जल्दी। कभी आपने सुना है कि हम तो कहीं भी अच्छे से तैयार होके जाते हैं, हमें नजर लग जाती है, करेक्ट? हाँ, तो वो दैट मीन्स कि आपकी ऑरा वीक है, आपको एकदम से ईवल आई नजर लग गई। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन में ऑरा में प्रॉब्लम होती है, अंदर घर वालों से बहुत अच्छे से बात कर लेंगे, बाहर जाएंगे तो ऑरा में स्टक हो जाएंगे। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑरा। मतलब ये है कि हमें अपनी ऑरा साफ कैसे रखनी होती है, कुछ टिप मिल सकता है मैम कि कैसे एक कॉमन मैन, जैसे सारे दर्शक है, हर बंदा नहीं कंसल्टेंसी ले सकता, या तो उन लोगों के पास क्या रेमेडीज हैं स्मॉल शॉर्ट कि उनका आसपास एनर्जी साफ है? जैसे मेरे घर पे नज़र हमारे को लगती है, तो कभी हरी मिर्च से, लाल मिर्च से वो कर दिया, या लौंग से कर दिया, 7 बार घुमा के हाथ और फ्लश कर दिया, या नमक से कर दिया। तो ऐसा ऑरा कैसे क्लीन होता है मैम? देखो, ऑरा जो एक्चुअल में क्लीन होता है वो ऑरा क्लेंजिंग से ही होता है, जो एक प्रॉपर रिचुअल है। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं बुरी नजर की या इवल आई की, इसको जैसे आपने कहा कि नमक लिए एक मुट्ठी में 7 बार घुमाया और उसको पानी में बहा दिया, या ट्यूसडे या सैटरडे वाले दिन लाल मिर्च से कर दिया, शाम को घर पे कपूर चला दिया, ठीक है, और अपनी कॉटन में सिंक के पास आग लगा के हाँ, आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा, लोग चप्पल जूते जब भी आए घर पे बाहर उतार के आए। अच्छा, क्या होता है कि आप कहीं बाहर जाते हैं, आप 100 टाइप के लोगों से मिलते हैं, करेक्ट? 100 टाइप के लोगों से मिलते हैं, उनकी इसकी एनर्जी अच्छी है, उसकी खराब है, इसकी बहुत ईवल है। आप एनर्जी से साथ में ले आए, एनर्जी इज नॉट विजिबल, करेक्ट? यू कैन फील दैट। कभी हम नहीं कहते कि बहुत अच्छा दिन जा रहा है, एकदम से मूड स्विंग्स बहुत होने लग गए। डेफिनेटली। तो वो मूड स्विंग्स क्यों होते हैं कि मे बी यू गेट दैट एनर्जी विद यू। तो बार बार कहते हैं कि जो स्लीपर्स हैं, जो चप्पल है, उसको बाहर उतार के आइए। क्यों? ताकि आप अपने अंदर एटलीस्ट वो जो नेगेटिव ऑरा है वो कम से कम लाइए। पुराने जमाने में बहुत बार कहते थे कि अपने पैर को आते ही धोइए। क्यों धोइए? इसी वजह से। तो ये छोटी छोटी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने महसूस करा मैम, क्योंकि मेरे भी साउथ इंडियन कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उनके घर के बाहर ना एक शू रैक रखा होता है। तो हमेशा जब उन्हें घर के अंदर जाना होता है तो वो शू रैक में जूते रख के और उतारने होते हैं, और फिर आप एक चप्पल रखी होती है अलग से, क्रॉक्स, तो वो क्रॉक्स पहन के हमें उनके घर जाना होता है, घर के अंदर जाना होता है। They don't allow us to use your own slippers. Our own slippers. Because this is the only reason, because आपका ऑरा, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। साउथ इंडियन फैमिली ले लो, मुंबई में बहुत लोग जो रहते हैं, गुजराती फैमिलीज ले लो, ये बहुत लोग रिलीजियसली ये चीज़ फॉलो करते हैं, बिकॉज दे बिलीव। बट ऐसे ऐसे छोटी चीज़ें करने से ऑफ कोर्स यू कैन इम्प्रूव योर ऑरा,
बट प्रॉपर ऑरा क्लेंजिंग के लिए तो रिचुअल्स ही होते हैं. वी डू मास रिचुअल्स ऑल्सो, विच सी मैं एडवोकेट करती हूँ कि रिचुअल्स को आप स्पेसिफिकली करोगे तो बेटर रहता है, क्योंकि आपके स्पेसिफिक तरीके से होता है जैसे मैंने पूछा. बट हम मास वाले ऑरा क्लेंजिंग या नजर उतारने वाला भी काम करते हैं, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक चीपर लेवल पे उसको करवा के एटलीस्ट कुछ हद तक रिलीफ में आ जाए. तो वशीकरण के बारे में क्या ख्याल है, मतलब वशीकरण डज इट वर्क? वशीकरण वर्क्स, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ब्लैक मैजिक. इट इज अबाउट वश करना किसी को, ऑब्सेशन में लेना किसी के माइंड से, कि आपने जैसे आपका माइंड वश में कर लिया ताकि आप चीजें अपने हिसाब से करें. अगर आपने नई मूवी देखी होगी रिसेंटली, शैतान मूवी आई है, इट इज ऑल अबाउट वशीकरण ओनली, because it is a truth story. No, I won't say it is based on the real events, but this is true that वशीकरण exists. and उस मूवी में अच्छे से दिखाया कि हाउ कुछ खिला के उस लड़की को कैसे अपने वश में करके काम करवाया जा रहा है. मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन आई विल डेफिनेटली गो टुडे Go and watch watch the that movie. Yeah. मैम, कोई सोल अटैचमेंट केस के बारे में आप बताना चाहोगे, कोई ऐसा? सोल अटैचमेंट्स होती है कि जैसे बहुत कपल्स या लोग, मेरे को कम से कम दिन में 50 डीएम्स आते हैं दैट आई फील अ सोल कनेक्ट विद दिस पर्सन, आई फील कार्मिक कनेक्ट विद दिस पर्सन. इट इज लाइक इट्स अ ओल्ड पैटर्न जो आपके बहुत से जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपके ऊपर, है ना. तो वो आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है. तो इट इज लाइक अ सोल बैगेज. ठीक है. अब कुछ एंटिटीज अच्छी होती है जो आप बर्दाश्त कर पाते हो, कुछ नहीं अच्छी होती. अब नहीं अच्छे वालों में यू विल फील नेगेटिव, यू विल फील दैट ओवर इमोशनल अटैचमेंट होके भी जैसे ब्रेकअप्स लोगों के हो जाते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन इन लाइफ. तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कटिंग करवाइए, क्योंकि कॉर्ड कटिंग इज द बेस्ट वे टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन एंड लीव योर ओल्ड मेमोरीज. अब जरूरी नहीं है कॉर्ड कटिंग आपकी किसी लड़के या लड़की से ही होगी. कभी कभी आपकी कनेक्शंस बहुत सावर होते हैं किसी बॉस से, या आपको किसी रैंडम जने की एनर्जीज बहुत इरिटेट और हिट करती हैं, तो हम उनकी कॉर्ड कट कर देते हैं ताकि आपके ऑरा से वो कनेक्ट ज्यादा ना हो पर आपको इफेक्ट ना मिले. कॉर्ड कटिंग होती कैसे है, मतलब क्या पर्पस? कॉर्ड कटिंग इज ऑल्सो रिचुअल लाइक अ स्पेल. वो एक स्पेसिफिक डेट्स पे होती है. वो 1 डे का सेशन और 3 डेज का मैक्सिमम सेशन होता है, डिपेंडिंग कि कितनी बार आपका सेशन चाहिए. अब आपकी अटैचमेंट थोड़ी बहुत है, बट फिर भी ज्यादा, मोस्टली केसेस में बहुत ज्यादा ही होती है अटैचमेंट, तभी हम कॉर्ड कटिंग एडवाइस करते हैं. तो ये मिनिमम 3 to 5 सेशंस होते हैं कि आप उस जने को भूल ऑन करके भूल जाओ, वर्क आगे करो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर और अदर एस्पेक्ट्स. मैम, डिप्रेशन जो है, मतलब जैसे ब्लैक मैजिक के बारे में बात करी जाती है, तो व्हाट इज योर से अबाउट डिप्रेशन? मतलब क्या ब्लैक मैजिक से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं? बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम. It is a symptom. It is a very big symptom. हाँ, इट इज अ सिम्टम ऑफ ब्लैक मैजिक. Yeah. तो डिप्रेशन से निकलने के लिए लोग मेडिसिन खाते हैं, एंड आई हैव सीन पीपल डाइंग आल्सो आफ्टर दैट. पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि माय मॉम वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड देन शी वेंट ऑफ आफ्टर सम टाइम. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एज अ सोशल कॉज, शी वाज अ वेरी बिग सोशल वर्कर. वो हर चीज़ अपने दिल में रख लेती थी, और बहुत, मेरे को नहीं पता कि किसने उनके साथ क्या करा. तो मैम, डिप्रेशन बेसिकली मेरे लिए एक लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग चीज़ थी, जो मैं आज की डेट में मैं नहीं चाहता कि किसी और को ऐसा कुछ हो. तो लोग कैसे इस चीज़ में डील करें, इन लोगों से डील करें जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, और एक सजेशन की तरह. देखिए, डिप्रेशन को कभी भी मजाक मत बनाइए. इट्स अ सीरियस थिंग. एंड डिप्रेशन के लिए आई थिंक लोग हीलिंग सेशंस लेते हैं. जो हम थेरेपी सेशंस की बात करते हैं या हीलिंग सेशंस की बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिप्रेशन ओनली.
On the other part, depression has a scientifical medication also जो आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं. मैं अगर स्पिरिचुअल लेवल पे बात करूँ, द डिप्रेशन कैन बी डेल्ट बट इट्स अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस. If you want to emerge out of depression, first of all, I am not the healer. I always say, जो जना मेरे पास आया है वो हीलर है, क्योंकि उसकी हीलिंग प्रोसेस की जर्नी होनी है, मेरी नहीं होनी. I can only help that person in that recovery by talking, by healing sessions. So depression कभी भी किसी भी स्टेज पे लगता है, go and meet a psychologist, a spiritual person, a doctor, and it shouldn't be ignored. जैसे आपने अभी बोला, it can be fatal, correct? It took your mom's life, which is very, I'm so sorry to hear about it, because इससे लोगों को समझ आएगी कि it is not a joke. आजकल क्या है, the present generation take things in a very हाँ है, they do it purposely. हाँ हम तो डिप्रेशन में हैं. और कहीं ना कहीं अगर आपने मैनिफेस्टेशन का नाम सुना है तो बहुत बार होता है मुंह के वर्ड्स निकले हुए, आप मैनिफेस्ट ही करे हो, हाँ हम डिप्रेशन में हैं, हाँ हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हाँ हम डिप्रेशन में. तो पॉजिटिवली नेगेटिवली आपने क्या किया, डिप्रेशन को अपने अंदर ही ले लिया. कोविड ने मैम वैसे भी बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया है. बहुत सारे बच्चे, स्कूल के बच्चों ने भी स्कूल छोड़ दिए. मैं कहा बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिन्होंने 8th 9th के बाद पढ़ाई छोड़ दी अपनी. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से इस चीज़ में निकले हैं. हमारे दर्शकों को बिल्कुल अच्छा लगेगा आपके इस मैसेज से. और मैम अगला ये है कि हमारा एक सेशन होने वाला था. उस सेशन से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सारे दर्शक नीचे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. और इवन नीचे हमने मैम का एक लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें जिससे मैम के और वीडियोस आपको आकर्षित करें. तो मैम हमारे एक टैरो कार्ड सेशन से स्टार्ट करते हैं. मेरा एक लाइव टैरो कार्ड सेशन आप लोगों के सामने होने वाला है, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा कि टैरो कार्ड रीडिंग होती क्या है. प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम. एक प्रोफेशनल आदमी ही आप हायर करिए. सिर्फ ऑनलाइन टैरो कार्ड्स बाय करके आप ये सब चीज़ों को यूट्यूब से मत सीखिए, क्योंकि यूट्यूब इज़ नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म टू टीच यू दिस आर्ट. इसके लिए प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, और प्लीज़ उन प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू ही जाइएगा. यूट्यूब इज़ अ सोर्स, बट यूट्यूब के अंदर भी एक राइट सोर्स होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा भ्रम फैला रखा है टैरो कार्ड के बारे में. If I am right. Yeah, you are absolutely correct. तो शुरू करें. Let's start now. बताइए आपका क्या क्वेश्चन है. मैम क्वेश्चन यही है कि आगे हम लोगों का चैनल कैसा रहने वाला है, हम लोग कैसे रहने वाले हैं, और मेरे आसपास के लोग के बारे में, अपने फैमिली के बारे में और फ्यूचर के बारे में. जो हर बंदे का एक वो होता है कि अपना फ्यूचर सेंस करना होता है. तो मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ, अनसेंसर्ड बाय अंकित कोहली, जो आपका चैनल का नाम है. अनसेंसर्ड अंकित कोहली, करेक्ट? अनसेंसर्ड अंकित कोहली, जो दीज आर ऑल द अनसेंसर्ड टॉक्स, कि हम जो संसार में बातें नहीं होती लोगों से, उसके बारे में बातें करते हैं. नॉर्मल बात. अनसेंसर्ड अंकित कोहली जी का पॉडकास्ट कैसे जाने वाला है अगले 6 महीने में? It's a card of Queen of Pentacles. I feel that you will have a lot of growth when it comes to your channel. There are chances that maybe आप अभी ज़्यादा कुछ earn ना कर रहे हो, but I see that अगले 6 महीने से 8 महीने में you'll be growing and probably earning money also because of this money thing. is not the criteria for But you will get. I have to say what I can see. So मैं वही बोलूंगी जो मुझे दिख रहा है. अगर मुझे दिख रहा है ग्रोथ और पैसा है, तो पैसा किसको आता है? बुरा लगता है. अगर आपको बुरा लग रहा है तो अकाउंट ट्रांसफर कर देना. मैम एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क अबाउट फेम. तो फेम इज अ अलग क्वेश्चन. Money was not the criteria for this channel. It was basically fame. अनसेंसर्ड अंकित कोहली अगले 6 से 8 महीने तक कितना और फेमस होने वाला है? कितना फेमस होने वाला है? सी, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूं,
कि फेमस मुझे लग रहा है कि टू अ सर्टेन लेवल ही हो पाएगा. इट विल टेक टाइम बिकॉज आपका जो ओवर थिंकिंग वाला हैबिट है टू गेट द फेम एंड अट्रैक्ट दैट फेम समवेयर डाउन द लाइन इन योर कॉन्शियसनेस स्टॉप्स योर फेम. सो लेट इट फ्लो. तो अगर मैं अगले 6 या 8 महीने की बात करूं, आई सी योर चैनल इज ग्रोइंग. दैट आई सी देयर आर चांसेस यू माइट गेट अपॉर्चुनिटीज, कोलैब्स, मनी आल्सो. बट व्हेन इट कम्स टू, बहुत से चैनल्स हैं जो फेमस नहीं है बट पैसे कमा रहे हैं, करेक्ट. बट यू, बिकॉज यू आर टू मच ओवर थिंकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट ऑफ फेम, इसको जहां आप छोड़ोगे वहां से आप उठोगे. तो दैट इज द बेस्ट आंसर आई कैन गिव यू फॉर योर फेम थिंग. I wanted to ask about my family. Okay. Like मेरी family है, my father is there, my sister is there at home. So how will my life will be around my family, and how will my family and my son? आपका सन कितने साल का है? 6. आपके सन का क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि टैरो इज नॉट अलाउड फॉर 14 इयर्स एंड बिलो. तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी. आई इन जनरल सी दैट आपकी फैमिली में क्या इवेंट्स होने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स. अंकित कोहली जी की फैमिली में, जो इनकी फैमिली है नियर एंड डियर वंस, क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं? Emperor. क्या बात है. So these 3 cards have come. तो 2 चीजों में मुझे अच्छा लग रहा है कि स्टेबिलिटी रहने वाली है. But towards the end of the year, what I see is that there can be a way जहाँ पे आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी. फर्स्ट फ्यू मंथ्स में आई सी स्टेबिलिटी, आई सी गुड टाइम्स, आई सी प्रॉबेबली आप अपने फादर की बहुत बात सुनते हैं या वो चाहते हैं कि आप सुनो. इज लाइक अ ओल्ड ट्रेडिशन, है ना. तो वो ओल्ड ट्रेडिशन वाली चीज मुझे दिख रही है जो ठीक रहने वाली है. बट थोड़ी चीजों में वो स्टबर्न भी है. ओके, आई सी थिंग्स इम्प्रूविंग फॉर यू. आई सी गुड थिंग्स, बट थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर 3 to 4 months, आई सी लॉट ऑफ इमोशंस के साथ ऊपर नीचे होना. एंड विच कैन बी अ रीजन दैट मे बी आपकी फैमिली में कुछ इशू आए रिलेटेड टू हेल्थ, और बहुत मतलब कैसे कहूँ, डाउनफॉल जाके वो वापस रिकवर कर ले. ये चांस है, बट चांस मुझे थोड़ा बहुत तो लग रहा है. आई वोंट लाई. बट टुवर्ड्स द 8th month, अगस्त सितंबर के बाद, आई सी देयर कैन बी लिटिल फ्लक्चुएशंस इन योर इमोशनल फैक्टर. So this is what I see. इसके साथ दोस्तों हम आज मैम से आज्ञा चाहेंगे कि मैम ने काफ़ी अच्छा हमारे को आज सेशन दिया. और दोस्तों हम ये चाहेंगे कि आज इस एपिसोड के साथ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और आप लोग ऐसी कोई भी चीज़ें ट्राई ना करें अपने घर पे, चाहे वो यूट्यूब पे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो या यूट्यूब पे टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड हो. आप एक प्रोफेशनल आदमी से ही ब्लैक मैजिक रेमेडीज़ लीजिए या टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानिए, क्योंकि अच्छी नॉलेज और सही नॉलेज के सोर्सेज होना भी बहुत ज़रूरी है. इसके साथ मैं आप लोगों से आगे चाहूँगा, और आप लोगों से चाहूँगा कि नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने अच्छे भावनाओं से अपने बारे में बताइए, और मैम से पूछिए कि कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है. टैरो कार्ड रीडिंग की पूरी कंसल्टेंसी आपको मैम देंगी. थैंक यू.